कहाँ आया था अभी को? कहाँ उससे कर रही हो, क्या आया है? वो हाथ तुरंत डाली ना, ऐसे करी मगी क्या रखी है? हाँ, किस पे? क्वालिटी बढ़ाओ उसकी। मैं ज़्यादा क्वालिटी का कर दिया था उसको। उसकी क्वालिटी इस बार कम करके डालूंगा, तब कम क्वालिटी पे भी अच्छा दिखेगा। 480 पे करके देखोगे तो हल्का सा क्लियर दिखेगा। बहुत हाई क्वालिटी पे डाल दिया। चलो देखो आगे। कौन मोबाइल चला रहा है जी? लिंकवा स्टेटस आप डाल दिया करो तुम लोग। बैठ जाओ जल्दी से। चलो अब देखो, कल पढ़ाया था संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया था, दो लेंस लिया था और दोनों लेंस कैसे थे? उत्तल थे। एक लेंस ये रहा और एक लेंस दूसरा भी उत्तल ही लिया था, जो कि इसके संपर्क में रहता था। ऐसे नहीं लिया गया था, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही था, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु स्थित थी, ठीक है। इस बिंदु वस्तु से एक प्रकाश की किरण ऐसे हमने सीधे निकाल दिया था, जो कि सीधे ही जाएगी, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण झोंके जाती है वो सीधे ही निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आपतित कराए थे, ठीक है ना। तो ये पहले इधर मुड़ी थी, लेकिन इस लेंस से अपवर्तन के बाद और मुड़ेगी। अगर ये लेंस नहीं होता था तो कहाँ जाती थी? सीधे निकल जाती थी। और यहाँ पे काट रही है तो यहाँ पे उसका, ये लेंस नहीं होता तब प्रतिबिंब प्राप्त होता कि नहीं। लेकिन जैसे ये लेंस आ गया तो प्रकाश किरण एक बार और यहाँ से भी मुड़ जाएगी, अपवर्तन हो जाएगा, तो वापस यही प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? आई पे, ठीक है ना। ये हमारा लेंस L1 था और ये लेंस L2 था। L1 की फोकस दूरी f1 माने थे और L2 की फोकस दूरी f2 माने थे। इन किया गया था। तो इन दोनों लेंसों के, संयुक्त लेंसों के फोकस दूरी का जो सूत्र आया था वो आया था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी दिखाया गया था, ठीक है ना। उसको भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। इस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी? u। और इसी लेंस से इसकी दूरी कितनी होगी? v डैश। और ये इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम कर रही है, तो इस लेंस द्वारा ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं पूरा पढ़ा दिया था ना उसी दिन, परसों पढ़ा दिया था, कल संडे था। तो मन में क्वेश्चन ये था कि दोनों उत्तल ले रहे हैं तो ये आ रहा है, दोनों अवतल ले लें तब क्या हो जाएगा, या फिर एक उत्तल एक अवतल ले लें तब क्या हो जाएगा। ले सकते हैं ना। लेंस दो प्रकार के होते हैं तो हम दोनों टाइप के लेंसों को अलग अलग करके जोड़ सकते हैं कि नहीं। एक उत्तल लेंस ले लें, एक अवतल लेंस ले लें, तब क्या आएगा। या दोनों अवतल ले लें तब क्या फोकस दूरी आएगी। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस जानते हो क्या चेंज होता है। फोकस दूरी के तो हम f1 f2 ही मानेंगे। अगर हम इसको अवतल लेंस मानेंगे तब भी उसकी फोकस दूरी हमको क्या मान के चलना है? f2 ही मान के चलना है ना। लेकिन बस इतना चेंज होगा कि पहले से ही बताया गया चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो बस हमको f2 की जगह क्या लेना होगा? -f2। अगर हम यहाँ पे f2 मान के चलते तो फार्मूला जब हम लोग बनाते तो हम f2 की जगह -f2 लिखते कि नहीं। जब हम लोग वो u v f में लेंस वाला जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, उसका यूज करते हैं तो चिन्ह परिपाटी लगाते हैं ना। और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अवतल लेंस की फोकस दूरी जो f2 होती है वो ऋणात्मक लेनी पड़ती, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। और आगे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए तो f1 धनात्मक ही होता। तो अगर यहाँ पे L2 के जगह
अवतल लेंस होगा तो बस F2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। जो उसमें हुआ था वही इसमें भी होगा, तुम करके देख लेना पूरा डेरिवेशन उसी रूल से, ठीक है ना। बस दूसरे नंबर पे अवतल रहेगा तो अवतल की फोकस दूरी किस में ले लोगे, माइनस में। और ये क्या करेगा, जब यहाँ से अपवर्तित होकर किरण आएगी तो उसको वापस फैला देगा, तो बस प्रतिबिंब इधर ना प्राप्त होकर उधर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चित्र चाहिए तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन F2 बस क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना। अगर यदि दूसरा लेंस, कौन सा लेंस, दूसरा लेंस L2 जो है क्या होता, अवतल होता, क्या होता, अवतल होता, तब हम F2 के जगह क्या रखते हैं, माइनस F2, F2 के स्थान पे क्या रखते हैं, माइनस F2। तो बस हमारा फार्मूला बन जाता 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/माइनस F2। F2 की जगह बस हमको क्या रख देना है, माइनस। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/, ये फार्मूला हो जाएगा। और दोनों अगर अवतल रहते तो F1 भी माइनस ले लेते, ठीक है ना। तो बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। समझ में आई बात, हाँ ये समझ में आया ना। अब बस एक लास्ट हेडिंग बची है, लेंस की क्षमता, फिर खत्म। मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ NCERT का, अभी दूंगा करने के लिए और करवाऊंगा। पहले लेंस की क्षमता पढ़ लो, लेंस की क्षमता पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर में जो फार्मूला है उसको एक बार दोहरा देते हैं, सब फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद सवाल लगाना शुरू करो, ठीक है ना। तो देखो लेंस की क्षमता हमको पढ़नी है, क्या पढ़नी है, लेंस की क्षमता, क्षमता सही लिखा हूँ, देखो क्षमता का मतलब क्या है, कैपेसिटी, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है, खाना खाते हो तो खाना खाने कुछ क्षमता होगी ना, 2 रोटी 5 रोटी 50 रोटी, उसकी कुछ क्षमता होगी कि नहीं। उसी तरह लेंस की भी कुछ क्षमता होती होगी, वो किस प्रकार की क्षमता होगी। जैसे तुम लोगों के अंदर पढ़ाई करने की क्षमता बहुत कम है कि नहीं, 1 घंटे में थक जाते हो, लेकिन खाना खाने की और सोने की क्षमता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खाते पीते हो सोते हो, ऐसा है कि नहीं। 5 घंटा सोना हो तो सो लोगे, लेकिन पढ़ना हो तो नहीं पढ़ोगे। तो वही चीज़ है, लेंस क्या काम कर रहा है यहाँ पे, जो काम कर रहा होगा वही उसकी क्षमता होगी। लेंस की 2 प्रकृतियाँ बताई गई है, लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति बताई गई है कि नहीं। अभिसारी प्रकृति का मतलब कि किरणों को बटोरना, और अपसारी प्रकृति का मतलब क्या है, किरणों को फैलाना। अपसारी, हटाओ पसारी, पसारी मतलब फैलाना। तो लेंस की क्षमता कैसे पता करेंगे ज़्यादा है कि कम है, तो जो लेंस प्रकाश की किरण को ज़्यादा फैलाएगा या ज़्यादा बटोरेगा, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को बटोरता है, तो जो लेंस ज़्यादा किरणों को बटोर देगा, ज़्यादा जल्दी से बटोर देगा, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं। और जो लेंस प्रकाश की, उत्तल लेंस की अभी बात कर रहा हूँ, उत्तल लेंस ही बटोरता है, जो लेंस प्रकाश की किरण को आराम से बटोरेगा, या फिर जैसे देखो ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, इसकी क्षमता निर्भर करेगी, इसकी क्षमता कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा है कि कम, तो ये किस प्रकार देखेंगे प्रकाश की किरणों को बटोर रहा है। जैसे इस लेंस की अगर क्षमता कम होगी तो ऐसे जो प्रकाश की किरण आएगी, ढेर सारी ऐसे प्रकाश की किरणें आती हैं समांतर, तो इनको क्या कर लेता है, बटोर देता है ना एक बिंदु पे, तो इनको क्या करेगा, बहुत कम अपवर्तित करेगा और बहुत दूर जाके बटोरेगा, ठीक है ना। इन प्रकाश की किरणों को बटोरा तो, लेकिन क्या किया, दूर जाके, मतलब ये प्रकाश की किरणों को बहुत कम मोड़ पाया है। अपवर्तन होने के बाद ये मुड़ी है ना, लेकिन बहुत कम मुड़ी है। एक आध ठो लेंस ऐसे होते हैं कि ऐसे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, बहुत ज़्यादा मोड़ देगा, यहीं अगर में मिला देगा यहीं पे। तो बताओ किसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी कि इसकी, जो ज़्यादा मोड़ा उसी की क्षमता ज़्यादा होगी ना, जो जल्दी से एकत्रित कर दिया उसी की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी ना, होगी कि नहीं। तो उसी तरह लेंस की क्षमता को हम बताएंगे, प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश किरणों को फैलाना। ऐसे ढेर सारी जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती हैं तो ये इनको क्या करता है, फैलाता है।
ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया, ऐसे फैलाता है ना प्रकाश की किरणों को। अब एक लेंस हमारे पास ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा फैला दे रहा है प्रकाश की किरण को, बहुत ज़्यादा मोड़ दे रहा है, तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी? नीचे वाले की ज़्यादा होगी ना। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता उसे ही कहेंगे जो लेंस प्रकाश की किरणों को, जैसे लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी तो प्रकाश की किरणें ज़्यादा अभिसरित या अपसरित होंगी, लेंस की क्षमता कम होगी तो प्रकाश की किरणें कम अभिसरित या अपसरित होंगी, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरणों को अभिसरित, अभिसरित मतलब एक बिंदु पे बटोरना, इकट्ठा करना, अभिसरित तथा अपसरित पसारना, फैलाना, अपसरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखो तुम लोग डायरेक्ट पढ़ते हो ये चीज़, डायरेक्ट में क्या पढ़ते हो? तुमको बता दिया जाता है कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, बस यही जानते हो। और वहाँ ये भी बोल दिया जाता है कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, बस यही ना बोला जाता है। क्यों फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है ये जल्दी नहीं कोई बताता है, किसी को पता है? क्यों बताओ? हाँ हाँ, देखो अभी मैं चित्र बनाया था कि नहीं बनाया था ना? देखो फिर से दो चित्र बना रहा हूँ। ये हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की किरणों को बटोरना। एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, एक नीचे से आपतित हुई, ये इनको क्या करेगा? एक बिंदु पे बटोरेगा। तो मान लेते हैं कि ये ऐसे दूर थोड़ा जाके इकट्ठा किया, इनको बटोर दिया, यहाँ पे एकत्रित किया, किया कि नहीं? ये बीच से क्या होता है? लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है ना, ये मुख्य अक्ष पे ही जाके मिलता है। ये क्या है हमारा? मुख्य अक्ष। और सबको पता है कि जब लेंस के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस करते हैं, कहते हैं कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? इधर F1 होता है, इधर F2 होता है, अभी बस फोकस से काम चलाते हैं। ये क्या है? फोकस। तो इसके प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे? या फोकस दूरी, ठीक है ना। अब क्या होगा? हम इससे ज़्यादा क्षमता का लेंस इधर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी जितनी भी क्षमता होगी होगी, लेकिन अब मैं जो लेंस बनाऊंगा उसकी क्षमता मान लेंगे इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखना, ये हमारे पास एक लेंस है और इसकी जो क्षमता थी, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? P मतलब पावर, ठीक है ना। इसकी जो क्षमता है मान लेते हैं P1 है, क्योंकि हमारा ये लेंस L1 है, ठीक है ना। इसकी क्षमता को क्या मान लिए? और ये हमारा लेंस क्या है? L2। इसकी क्षमता को हम मान रहे हैं क्या? P2। और ये भी मान रहे हैं कि P1 कम है किससे? P2 से। तो क्या होगा? ऐसे जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, P2 ज़्यादा है तो जल्दी से मोड़ देगा, दोनों को मोड़ेगा कि नहीं? तो जब जल्दी से मोड़ेगा तो यहीं कहीं मुड़ जाएंगी ना, यहीं मिलेगी कि नहीं? अब जहाँ मिलती है वही क्या होती है? ये मुख्य अक्ष हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस। और यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? या अब हुआ क्या देखो, लेंस की क्षमता जब कम थी तो फोकस दूरी मजे के ज़्यादा थी। इस लेंस की क्षमता इस लेंस से ज़्यादा है, ये क्षमता ज़्यादा है ना, लेकिन इसकी फोकस दूरी देखो इससे कम लग रही है, लग रही है कि नहीं? तो क्षमता ज़्यादा होने से फोकस दूरी क्या हो जा रही है? घट जा रही है, क्योंकि लेंस की क्षमता ज़्यादा रहेगी तो जल्दी से मोड़ देगा, और जल्दी से मोड़ेगा तो जल्दी से प्रकाश की किरणें अभिसरित हो गई, और जल्दी से अभिसरित हो गई तो फोकस दूरी क्या हो गई? घट गई। तो एक प्रकार से क्षमता बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो जा रही है? घट जा रही है, ठीक है ना। मीटर में क्यों लेता है? लंबाई का मात्रक ही हमको चाहिए ना, मीटर में क्यों लेता है? इस पर देखो बोर्ड ऑफ फोकस किया है कि नहीं किया है?
फोकस को मीटर में क्यों लेता है ये बताओ। इसका कारण है, जैसे सेंटीमीटर में लोगे तो कितना फोकस आएगा, अगर 5 सेंटीमीटर ले रहे हो इतने बड़ा आएगा लगभग, आएगा कि नहीं। अब इसमें क्षमता परिवर्तित कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, इतना परिवर्तित हो गई तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। अक्सर इतना बड़ा भी अगर लेंस है ना तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होती है। मैं उस दिन लेजर लाइट बाल के दिखा रहा था, तो जब पार हो रही थी किरण प्रकाश की तो तुम लोग देखोगे मजे के कम में तिरछा हो रही थी, हल्का सा बस मुड़ रही थी कि नहीं, तो बहुत दूर जाके मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं। तो फोकस दूरी अगर हम एक छोटा सा भी लेंस ले रहे हैं तो उसकी क्या होती है, अगर हम एक छोटा सा लेंस ले रहे हैं तो उसकी फोकस दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए हम मीटर में लेंगे। अगर हल्का सा परिवर्तन होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए फोकस दूरी को हमेशा किस में रखा जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि क्षमता बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। क्षमता बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। तो व्युत्क्रम हुई कि नहीं, हुई ना। अब देखो फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी नहीं, घन बढ़ी है तो घट गई कि नहीं। बस इसमें कंडीशन क्या है कि ये किस में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो बहुत कम परिवर्तन होगा जिससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमेशा किस में रखेंगे, मीटर में। तो P बराबर होता है 1/F, वो भी किसमें, मीटर। थोड़ा इसको यूज करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसका सूत्र हमारे पास है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/, लेंस L1 की फोकस दूरी के लिए ये लिया गया F1 और इसके लिए क्या लिया गया F2। अगर हम लेंस L1 की क्षमता P1 मान लें और इसकी क्षमता P2 मान लें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/F2। मान लो एक तीसरा लेंस भी यहीं लगाए होते तो 1/F3 आता कि नहीं, आता ना। तो उसके लिए हम लोग P3 लेते हैं और P3 बराबर 1/F3। यहाँ पे 1/F भी आया है तो 1/F को हम किसके बराबर ले लेते हैं, P के बराबर, जो कि यहाँ पे भी है ना। तो इसमें रखेंगे 1/F के जगह P बराबर P1 प्लस P2, तीसरा होगा तो P3, ठीक है ना। ऐसे जितना भी होंगे हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो संयुक्त लेंस की क्षमता होती है वो अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के योगफल के बराबर है। फोकस दूरी के साथ ऐसा नहीं था, फोकस दूरी निकालना है संयुक्त लेंस की तो डायरेक्ट जोड़ के नहीं निकाल सकते, लेकिन क्षमता के साथ ऐसा है कि अगर अलग अलग लेंसों की क्षमताएं दिया हुआ है और सबकी एक साथ क्षमता पूछ दिया तो हम डायरेक्ट सबको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ में आई बात। तो हम क्या कहेंगे कि संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है वो अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के योगफल के बराबर होती है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब चैप्टर ख़त्म, थियरी ख़त्म, अब न्यूमेरिकल चलेगा। तो थोड़ा सा फार्मूला रिपीट करवाते हैं एक बार, जितने भी फार्मूले पढ़ाए गए। अपवर्तन से शुरू करूँगा, समतल पृष्ठ से अपवर्तन जो पढ़े थे वहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ तक सब फार्मूला लिखूँगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इस चैप्टर का हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, फार्मूला। केवल फार्मूला ही लिख देता हूँ, इतना खुद ही समझ जाओ। पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला अपवर्तन में पढ़े हो गए, स्नेल का नियम। n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। दूसरा फार्मूला पढ़े हो गए तुम लोग, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, n बराबर c बटे v। तीसरा फार्मूला पढ़े हो गए प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता, 1n2 बराबर 1/2n1, ठीक है ना। चौथा फार्मूला पढ़े हो गए समांतर पारदर्शी माध्यमों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मतलब 1 ऐसे लिखा है, माध्यम भी दिखा देते हैं, जैसे WNG लिखा है तो हम लिख सकते हैं इसको ANG बटे ANW, ठीक है ना। इतना ही होगा। और फार्मूला और ये होगा क्रांतिक कोण वाला, ठीक है ना।
यही बस 5 फार्मूले थे समतल पृष्ठ के लिए। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, n बराबर 1 क्या होता है, साइन सी। ये समतल के लिए बस इतने फार्मूले हैं, ठीक है ना। उसके बाद गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़े थे, तो उसका फार्मूला था क्या, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ठीक है। उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट लेंस पढ़े थे, लेंस में अलग अलग स्थितियां पढ़े, और उसके बाद पढ़े लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में 2 स्थितियां थी, एक वो वाली स्थिति थी जिसमें दोनों और माध्यम समान थे, तो उसमें आया था n2/v माइनस n1/u फिर बराबर, नहीं यहाँ पे 1 था ना, 1/v माइनस 1/u, फिर n माइनस 1/r2 माइनस 1/r1। और यहाँ पे हमने उल्टा प्रूफ किया है, हमने पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r2 माना है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को, इसीलिए हमारा r2 माइनस r1 आया था। बुक में क्या किया है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r2 माना, इसीलिए उसका क्या आता है, r1 माइनस r2 1/। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी के सारे हम लोग निकाले थे क्या, फोकस दूरी के लिए क्या आया था, 1/f बराबर n माइनस 1 1/r2 माइनस 1/। और इसी से हम लोग फिर प्रूफ कर दिए थे, फोकस दूरी के लिए तो हो गया था, इसी से हम लोग UVF में संबंध भी प्रूफ कर दिए थे इसी फार्मूले से, ठीक है ना। वो क्या आया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, यहीं से देख सकते हो ये चीज़ बराबर है, ये और ये भी क्या हो गया, बराबर। और इसी में ये पहली स्थिति थी, इसी में दूसरी स्थिति थी क्या, दोनों और माध्यम जब अलग अलग हो, तो फार्मूला आया था n3/v माइनस n2 था, n1 था, n1/u बराबर n माइनस 1, चेक करो यहाँ n माइनस 1 था, फिर रहा होगा n2 माइनस n1/r2 माइनस n3 माइनस n2 माइनस r1। पूरा सही है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद अलग से भी ये फार्मूला मैं प्रूफ करवाया था, यहाँ पे हो गया बस, ठीक है ना, दोबारा नहीं लिखूंगा। उसके बाद क्या पढ़े थे, रेखीय आवर्धन दोनों के लिए आया था m बराबर I/O बराबर v/u। उसके बाद पढ़े थे क्या, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जो कि यहाँ अभी लिखा भी गया है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, ठीक है ना। और 10वां पढ़े हो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, और f किस में होना चाहिए, ये लास्ट हो गया, ठीक है ना। इतने फार्मूले एकदम दिमाग में होने चाहिए, मैं अच्छे लेवल का सवाल NCERT से निकाला हूँ, ठीक है ना, सब बताऊंगा, ये फार्मूला पता होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि फार्मूला याद कर लिए सवाल समझ में आ गया, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए थे वो भी दिमाग में होने चाहिए, एक बार पूरी थियरी घर पे जाके रिपीट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि सवाल अच्छे लेवल के हैं। हाई स्कूल वाला सवाल मत समझना कि हाई स्कूल में जैसे लगाते थे फार्मूला मिल गया, मान रखे आंसर आ गया, वैसे एक भी सवाल नहीं रहेंगे, एक आठ ठो आ गया तो आ गया, ठीक है ना, नहीं तो एक भी वैसा सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मान लो तुम फार्मूले पे रख के सवाल लगाए और 12 का पेपर देने गए, 12 के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ना, 10 के लेवल का थोड़ी पूछेगा, तो डायरेक्ट फार्मूले वाला नहीं पूछेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, इसको नोट करो। अगर मैं किसी चैप्टर का फार्मूला ऑफ द चैप्टर नहीं लिखवाता हूँ तुम लोग अपने से लास्ट में लिख लिया करो।